स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के इस चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए हाई स्कूल की मैथमेटिक्स को प्रोवाइड कराते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक किया था। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था। उसी तरीके से इस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं होती क्या हैं, उनके फार्मूले क्या हैं, और त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीकाएं हैं उसका प्रूव क्या है ना, उसका प्रूव क्या है, वो जो फार्मूले हैं वो प्रूव कहाँ से हुए हैं। वैसे आपका जो ये प्रूफ है वो पेपर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे आप कहीं एग्ज़ाम में बैठे हैं और क्या होता है कि आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप उन फार्मूलों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं के कुछ फार्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे एक है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, एक है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक स्क्वायर ए। एक है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए 1। ठीक है, बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, आपकी सर्वसमीकाएं हैं। इसके बाद में 6 और होती हैं जो कि इन्हीं से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको पहले समझेंगे कि इनका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होने का मतलब क्या है। वैसे ही हम समझेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होने का मतलब क्या है। वैसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसके भी बराबर होने का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमें दिया हुआ है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए के। तो अगर हम ये मान लें कि थीटा बराबर हमारे पास में है 45, क्या है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे ए दिया है वहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 10 स्क्वायर 45 लिखा है यहाँ पे हम 10 45 की वैल्यू रखेंगे। तो 1 का 1 रहा, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर 45। कॉस में 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसी का ही उल्टा कर देंगे तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा 2। 1 कितना हुआ 2 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे आपस में बराबर हो गए। अगला सॉल्व करके देखते हैं, उसमें हमसे दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेते हैं, जैसे हमें दिया है 60 डिग्री, क्या दिया है 60। ठीक है, तो ए बराबर अगर हमें 60 दिया है तो 1 का 1 रहा प्लस, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए दिया है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, वहाँ हम रखेंगे 60 डिग्री।
कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब 1 प्लस कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू के लिए तो आप जाइए tan 30 पे, जो tan 30 की वैल्यू होगी वही कॉट 60 की होती है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर इसको जब हम सॉल्व कर, इसका जब हम मान रखेंगे तो कॉसेक 60, साइन में 60 पे जाइए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसी का उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएगी कॉसेक की वैल्यू, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। अब 1 का 1 प्लस, अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 आएगा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 3 बराबर 2 का 4 हो जाएगा अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा 3। यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3 + 1/3 बराबर में 4/3 या 4/3 बराबर होगा 4/3 के। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अगला प्रूफ करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। ये क्या है, हमें सर्वसंख्या दी हुई है, इसका हम क्या करेंगे, ए की जगह पे हम 30 रख के देख लेते हैं। आप रखने को कोई भी डिग्री रख सकते हो, यहाँ पे 8 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री कोई भी डिग्री रख सकते हो, लेकिन आपको वैल्यू तो 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है ना। तो जिनकी वैल्यू पता है तो हम उसकी वैल्यू रखने को तो आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ ए दिया है वहाँ पे हम क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। साइन स्क्वायर 30 ना, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर। भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर दिया था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की उल्टी। ठीक है, तो √3/2, ये क्या हो गया बराबर में 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 रहा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 = 1। एलसीएम क्या आएगा 1 + 3/4 बराबर में 1, या अगर यहाँ से देखें तो 3 1 कितना हुआ 4 हुआ, 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो क्या बचा 1 = 1। ठीक है, ये भी क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इनसे हमें पता चलता है कि ये सारी क्या है हमारी एक सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि इन फार्मूलों को हम प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, इनकी प्रूविंग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव करते हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ पे पाइथागोरस ली, क्या लिया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इसके फार्मूलों को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ण से दोनों पक्षों में क्या, कर्ण का दोनों पक्षों में भाग करा देंगे। क्या कराएंगे, लिख देते हैं, दोनों पक्षों में कर्ण
का होल स्क्वायर से भाग देने पर। जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर अपॉन में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे कर्ण इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बटे में कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इसको ये तो लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि LAL बटे कक्का। ठीक है, ये क्या होता था, साइन कॉस टेन। ठीक है, देखते हैं। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 + 1 = साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये जो स्क्वायर दिया है इसको हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। तो काम करते हैं, यहाँ से क्या बना, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, हमारा एक फार्मूला क्या हो गया, जो सर्व समीकरणों का एक फार्मूला था वो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसकी अगली प्रूविंग कराते हैं। अगले वाले प्रूफ के लिए भी हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले प्रूफ में किया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पिछले वाली प्रूविंग में हमने कर्ण से भाग दिया था, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब से भाग दे देते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब के स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लंब का होल स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, जब हमने दोनों पक्षों में लंब से भाग दिया तो हमें क्या पता चला कि कर्ण का होल स्क्वायर बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर बटे में लंब का होल स्क्वायर प्लस
आधार का होल स्क्वायर बटे में लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो लंब है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचा, बचा है हमारे पास कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बचा है बराबर। भाई इसको हम दोनों का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, अगर वापस से ओपन करेंगे तो वापस से कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पता है कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉसेक होता है ना। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका कॉसेक हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट। क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यही हमारी क्या थी, एक दूसरी सर्वसंख्या थी। ठीक है, अब आगे हम इसका अगला प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद का प्रूफ करेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से प्रूफ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये क्या होती है हमारे पास में एक प्रूफ, कर्ण जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका सूत्र होता है। अब इस वाली प्रमेय में हमने क्या किया कि लंब से भाग किया, और इसकी पिछली वाली प्रमेय में हमने कर्ण से भाग किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में आधार का स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं दोनों पक्षों में आधार का होल स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बटे आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, इस आधार से ये वाला आधार कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस में 1, है ना। अब कर्ण बटे आधार LAL अपॉन में KKA। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये क्या होता है, सेक होता है।
सेक स्क्वायर ए बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? वो होता है टेन स्क्वायर ए प्लस का 1। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो देखिए ये भी प्रूव हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से इसकी बाकी सर्वसमीकरणों को बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हमने जो 3 सर्वसमीकरण भी प्रूव की हैं उनसे हम बाकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहली जो हमने प्रूव करी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, दूसरी जो थी वो हमने प्रूव करी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तीसरा हमने प्रूव करा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर था कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से क्या करें? साइन को यहीं रहने दें। क्या करा हमने? साइन को यहीं रहने दिया और कॉस को क्या किया? दूसरे साइड भेज दिया। कॉस को क्या करा? दूसरे साइड भेज दिया। तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस में क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर जब एक साइड से इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो उसका सिंबल क्या होता है? बदल जाता है। अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होता तो प्लस में हो जाता है। वैसे ही हमने क्या किया? अब साइन को ना कॉस को ना भेजकर साइन को दूसरी साइड भेज दिया। तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? यहाँ से 1 को यहीं रहने दिया, 1 को यहीं रहने दिया, 10 को दूसरे साइड भेज दिया। 1 को यहीं रहने दिया, 10 को दूसरे साइड भेज दिया। तो क्या बनेगा? 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमने क्या किया? 10 को अब यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ पे 10 को यहीं रहने देते हैं, सेक 1 को दूसरी साइड भेज देते हैं। क्या करते हैं? 10 को यहीं रहने देते हैं और 1 को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा। 1 को यहीं रहने दिया और कॉट को दूसरी साइड भेजा। 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया? कॉट को यहीं रहने दिया और 1 को भेजा। तो क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को दूसरी साइड भेजा तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कुल 9 सर्वसमीकरणाएं होती हैं। ठीक है, जिनको हमने प्रूव करना भी सीख लिया। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। अब इसके बाद में एक्सरसाइज 8.4 में हमने जो एक्सरसाइज 8.1 में, एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.3 में जो भी फार्मूले पढ़े हैं उनका भी यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो उनको भी एक बार दिखा देते हैं कि वो फार्मूले क्या थे। जैसे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। इसके अलावा हमने दो फार्मूले और पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा के, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा के, ठीक है। हमने क्या करा था, इन फार्मूलों को पढ़ा था, इनको नोट कर लीजिए। इन फार्मूलों का यूज़ आपके एक्सरसाइज 8.4 में होगा। इसके बाद में कुछ फार्मूले और हैं, उनको भी नोट करा देते हैं, तो नोट कर लीजिए। अगला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा बराबर वो होता है कॉट थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, ठीक है। अब ये आपके कुछ फार्मूले हैं जिनका यूज़ भी इस चैप्टर में हो सकता है, और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी उसका भी यूज़ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे जिनको हमने प्रूव करना सीखा, और बाकी सभी फार्मूलों को भी हमने इसमें स्टडी किया। अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।